नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वी 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं एक बार फिर से घटना चक्र का ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हम लोग करेंगे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, है ना। इसके अलावा ऑल इंडिया पीसीएस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग करें आज नदियों के किनारे स्थित शहर। इसमें हम लोग करेंगे नदियों के किनारे स्थित है जो शहर, ठीक है। इसका हम लोग पूरा कवर करेंगे आज। पहला पॉइंट है कि भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियाँ यहाँ आदि काल से ही मानव के जीवनों, क्या बोला जा रहा है कि नदियाँ हैं जो आदि काल से मानव के जीवनोपार्जन का साधन रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। जैसे गंगा नदी का प्रधान शाखा भागीरथी है। गंगा नदी है जो इसकी प्रधान शाखा किसको मानते हैं तो भागीरथी, है ना, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा से ही मिलकर गंगा का निर्माण होती है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कहाँ से निकलती है तो गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ये गंगा है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तराखंड में है और भागीरथी के किनारे स्थित नगर है। ये क्या है कि भागीरथी के किनारे स्थित नगर है। इसके बाद बात करते हैं देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है। जो देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग ये किसको भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला बात करते हैं गंगा के किनारे स्थित नगर की बात करें तो पहला हरिद्वार। पहला कौन सा? हरिद्वार, जो उत्तराखंड में है। दूसरा बात करते हैं फतेहपुर यूपी, कानपुर, वाराणसी, ये सारे हैं जो यूपी में है। फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी है जो ये तीन शहर हैं, है ना, 3 नगर है जो उत्तर प्रदेश में है। भागलपुर, पटना, ये बात करें तो ये बिहार में स्थित है। गंगा किनारे भागलपुर और पटना बिहार में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, ये बड़े बड़े नगर है ना। इसके अलावा छोटे छोटे और भी क्या है, शहर है। उसके बाद बात करते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद एक है जो प्रयागराज, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद। गंगा या यमुना के संगम पर स्थित है। ये गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है प्रयागराज। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर की बात करें तो नई दिल्ली हो जाएंगे, आगरा, मथुरा, इसके अलावा इटावा आदि। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है तो कौन सा हो जाएंगे? नई दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा मथुरा, उसके बाद चौथा हो जाएंगे जो इटावा, जो यूपी में है। और ये भी दोनों आगरा, मथुरा, इटावा है जो यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लुधियाना यानी पंजाब किनारे शहर फिरोजपुर पंजाब में है और लुधियाना भी पंजाब में है। 2 शहर है जो सतलज नदी के किनारे पे स्थित है। लुधियाना और फिरोजपुर है जो सतलज नदी के किनारे स्थित है, जहाँ से वर्तमान समय में सतलज नदी लगभग 13 किलोमीटर है। वर्तमान समय में सतलज नदी लगभग कितने किलोमीटर? 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रभावित हो रही है। सतलज नदी है जो 13 किलोमीटर उत्तर से होकर इसकी प्रभावित हो रही है। अगला बात करते हैं हैदराबाद शहर कृष्णा की सहायक नदी मूसी नदी। हैदराबाद शहर है जो कृष्णा की सहायक नदी है मूसी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा स्थित है।
अगर कृष्णा नदी के तट पर बात करते हैं तो इसका हो जाएगा विजयवाड़ा शहर, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर स्थित है। इसके बाद बात नेक्स्ट है नांदेड़, जो कहाँ पे पड़ता है तो नासिक महाराष्ट्र में। नांदेड़ नासिक महाराष्ट्र, और राजमुंद्री है जो ये आंध्र प्रदेश। नांदेड़ सॉरी ये दो शहर है, नांदेड़ और नांदेड़ नासिक है जो ये कहाँ पे महाराष्ट्र में है। इसके अलावा राजमुंद्री ये आंध्र प्रदेश में। तीनों प्रमुख शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री ये कौन से नदी है तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के झेलम नदी के तट पर है। एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, देख लेते हैं लद्दाख। लद्दाख है जो लेह नगर प्रदेश, लद्दाख का लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। लद्दाख का लेह नगर, लद्दाख में लेह है जो सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। अहमदाबाद की बात करें तो ये साबरमती गुजरात में स्थित है। साबरमती नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से सभी को क्लियर होते जा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, किस नगर है जो किस नदी के किनारे स्थित है। तापी नदी या ताप्ती नदी की बात करें तो ये इसका उद्गम बात करें तो सबसे पहले बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। तापी नदी का उद्गम है जो मध्य प्रदेश के बैतूल नामक मुल्ताई नामक स्थान से होता है ना। उसके बाद करें सूरत, तापी नदी के तट पर स्थित है। गुजरात में सूरत है जो तापी नदी के तट पर स्थित है। अगला देख लेते हैं भारत नदियों के किनारे स्थित शहर है ना, मैप में दिया गया है नदियों के किनारे स्थित शहर है। इससे अभी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश में है ना, विजयवाड़ा है जो आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। बात करें जमशेदपुर तो झारखंड का औद्योगिक नगर है और स्वर्ण रेखा नदी तट पे स्थित है। जमशेदपुर की बात करते हैं तो स्वर्ण रेखा नदी तट पे स्थित है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य का नगर है जो इंद्रावती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। ये हो जाएंगे जो इंद्रावती है जो इंद्रावती के दक्षिण किनारे पर स्थित है जगदलपुर। जबलपुर की बात करें तो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह उज्जैन भी मध्य प्रदेश में है और ये क्या है कि ये सबसे प्राचीन शहर है उज्जैन, जो क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। उज्जैन है जो मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन शहर है और ये क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये प्राचीन नाम, इसका नाम बताएं तो क्या हो जाएंगे उज्जैनी है ना। इसका प्राचीन नाम है उज्जैनी जो अवंती गणराज्य की राजधानी थी। इस महाबलेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बरेली नगर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। बरेली की बात करते तो राम गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड राज्य में गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि गोविंद घाट अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गोविंद घाट है जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या नगर है जो उत्तर प्रदेश के सरयू नदी तट पर स्थित है, ठीक है।
सरयू नदी तट पे स्थित है। गोरखपुर की बात करते हैं तो राप्ती नदी, गोरखपुर किस नदी के किनारे है तो राप्ती नदी, ताप्ती नहीं है, यहाँ पे क्या है राप्ती। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो पर बसे असम राज्य के प्रमुख नगर है, गुवाहाटी है और डिब्रूगढ़ है। ब्रह्मपुत्र पे दो शहर है, दो नगर, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में चंबल नदी। राजस्थान के चंबल नदी तट पे कोटा शहर स्थित है। कोटा शहर है जो राजस्थान के चंबल नदी पे स्थित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप लोग आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला है कि गंगा तो किसके किसके, हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी और भागलपुर, पटना। 1 2 3 4 5 6 शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यमुना की बात करें तो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा, 4 शहर है जो, 4 नगर इटावा है जो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी के तट पे तो उत्तरकाशी जी, उत्तरकाशी। मूसी तो हैदराबाद। कृष्णा विजयवाड़ा है ना, विजयवाड़ा नगर कृष्णा नदी के तट पे। गोदावरी की बात करें तो नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री। आप लोगों को याद हो जाएगा, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा तो गोदावरी नदी के तट पे नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री। झेलम नदी की बात करें तो श्रीनगर। सिंधु नदी की बात करें तो इस पर लेह। सतलज नदी की बात करें तो लुधियाना शहर। और उसके बाद साबरमती की बात करें तो अहमदाबाद और गांधीनगर। साबरमती पर बात करें तो अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं गोमती नदी। गोमती पे लखनऊ है। ताप्ती की बात करते हैं सूरत और बैतूल है। सूरत और बैतूल है, बैतूल है जो मध्य प्रदेश से निकलती, मध्य प्रदेश में है, सॉरी। उसके बाद स्वर्ण रेखा पे जमशेदपुर है। इंद्रावती जगदलपुर, इंद्रावती है जो जगदलपुर। उसके बाद बढ़ते हैं नर्मदा पे जबलपुर है, नर्मदा नदी पे जबलपुर। छिपरा पे उज्जैन शहर और रामगंगा पे बरेली शहर है ना, रामगंगा नदी पे बरेली। मंदाकिनी पे हो जाएंगे रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी। मंदाकिनी पे रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी। इसके बाद बात करते हैं सरयू पे तो अयोध्या नगर, अयोध्या नगर सरयू नदी पे। ठीक है। राप्ती की बात करते तो गोरखपुर। ब्रह्मपुत्र की बात करते तो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। चंबल की बात करते तो कोटा है ना, चंबल है जो कोटा नगर, चंबल नदी पे कोटा नगर। महानदी की बात करते तो महानदी पे कटक शहर है ना, महानदी के उड़ीसा में कटक। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर हो जाएंगे कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएंगे तो कानपुर हो जाएंगे। ये भी सारे गंगा नदी के किनारे बसे हैं, बट सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं तो हो जाएंगे कानपुर। ठीक है। इसका व्याख्या है कि दिए गए विकल्प में गंगा के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद इलाहाबाद की बात करते हैं तो प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा, तो भागलपुर हो जाएंगे, कानपुर हो जाएंगे, फतेहपुर हो जाएंगे। बट उत्तरकाशी है जो गंगा नदी के किनारे, उत्तरकाशी है जो गंगा नदी के किनारे ये जिले नहीं है, ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तरकाशी कहाँ स्थित है तो उत्तराखंड के ये उत्तरकाशी जिला है। ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी के प्रधान शाखा भागीरथी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। गंगा नदी का प्रधान शाखा क्या है जो भागीरथी से निकलती, भागीरथी है ना, इसी से गंगा का निर्माण होता है। उसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के
संगम से गंगा का निर्माण होता है, यहाँ लिखा है ना। देवप्रयाग में, कहाँ पे, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर ही गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर गंगा किनारे स्थित शहर है। क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि लेह अवस्थित है, तो लेह की बात करते हैं, किस नदी के किनारे। तो लेह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर यह है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, इसका व्याख्या है कि लेह है जो नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित है। 31 अक्टूबर 2019 से लेह नगर है जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। लेह है जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में एक कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो गोरखपुर राप्ती नदी सही है, जबलपुर नर्मदा नदी ये भी सही है, सूरत ताप्ती नदी ठीक है, लुधियाना है जो ये रावी नदी पे नहीं है। लुधियाना है जो रावी नदी पे नहीं है। लुधियाना की बात करते हैं तो ये पंजाब में है। और नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी पे ये लुधियाना है जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गोरखपुर राप्ती है ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। गोरखपुर है जो राप्ती और सूरत है जो ताप्ती। गोरखपुर राप्ती सूरत है जो ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसका व्याख्या है कि लुधियाना पंजाब सतलज नदी के पुराने किनारे पर स्थित है जो शेष युग से सुमेलित है। बाकी है जो सुमेलित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा है जो गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटा। तो कोटा है जो चंबल सही है, चंबल नदी के किनारे। भुवनेश्वर की बात करते हैं, उसके बाद जबलपुर तो नर्मदा नदी के किनारे सही है। सूरत ताप्ती नदी। भुवनेश्वर है जो गलत है ना। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और किस नदी के किनारे। ये क्या है कि महानदी के तट पे नहीं है ना। ये भुवनेश्वर है जो महानदी के तट पे नहीं हो। ये उड़ीसा के पूर्वी मैदान में दाया और कुआखाई नदी के तट पर है। बात करें तो कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसका व्याख्या दिया है, भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी यह महानदी के तट पर नहीं है। ये पूर्वी तटीय मैदान दाया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान में दाया और कुआखाई है ना, एक और दाया और कुआखाई नदी के तट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, इसमें कौन है जो सुमेलित नहीं पूछा है ना। एक तरफ शहर है, एक तरफ नदी के तट अवस्थित है। जबलपुर, तो जबलपुर की बात करते तो नर्मदा नदी है ना। जबलपुर है जो नर्मदा नदी सही है। हैदराबाद की बात करते है ना, हैदराबाद। कोटा की बात करते हो चंबल ठीक है। नासिक की बात करते तो नासिक हो जाएंगे गोदावरी नदी। और हैदराबाद की बात करते तो कृष्णा नदी पे नहीं होंगे, हैदराबाद की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे मूसी नदी। ये क्या हो जाएंगे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। ठीक है, हैदराबाद है जो मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ से आप लोगों को जितने भी नदियाँ और उस पे स्थित शहर है, इस यहाँ से आप लोग एक ही वीडियो में लगभग आपको पूरा हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है। इसमें भी पूछा अहमदाबाद की बात करते तो ये साबरमती सही है। कोटा चंबल सही है।
नासिक है जो गोदावरी, ये भी सही है। अभी हम लोग पढ़े हैदराबाद है जो मूसी नदी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है सुमेलित करना है कटक, तो कटक की बात करते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कटक किस नदी के किनारे स्थित है, तो कटक हो जाएंगे ये महानदी के किनारे। लुधियाना की बात करते हैं, तो लुधियाना हो जाएंगे इसका सतलज नदी के किनारे, अभी हम लोग पढ़े। नासिक की बात करते हैं, तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी। उज्जैन छिपरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ से इसको आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है ना। तो अहमदाबाद, साबरमती, लखनऊ है जो गोमती, ठीक है। भुवनेश्वर, महानदी नहीं होंगे। अभी हम लोग बढ़े उज्जैन छिपरा, उज्जैन हो जाएंगे जो छिपरा नदी के किनारे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। डाया और कुआ खाई नदी के किनारे स्थित है, अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उज्जैन स्थित है, तो उज्जैन की बात करते हो तो छिपरा नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कूट दिया गया, एक तरह नगर है, एक तरह सीमावर्ती नदी है, तो बैतूल, पहला आ जाएंगे बैतूल, है ना। एक तरफ क्या दिया गया, एक तरफ नदी दिया गया, एक तरफ ये दिया बैतूल। तो बैतूल की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे ताप्ती। इसका क्या हो जाएंगे, ताप्ती नदी। उसके बाद जगदलपुर, जगदलपुर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इंद्रावती। जबलपुर की बात करते हैं तो हो जाएंगे इसका नर्मदा, किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे। उसके बाद उज्जैन की बात करते हैं तो छिपरा। इन्हें हो जाएंगे 4 4 2 4, उसके बाद 4 के बाद 1 4 1 4 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन दिया गया है कि बैतूल यह मध्य प्रदेश का एक ज़िला है और ताप्ती नदी का उद्गम इसी ज़िले से मुल्ताई नामक स्थान से होता है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है जो इंद्रावती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है इसे ज़िले को प्रशासनिक मुख्यालय जबलपुर है और नर्मदा नदी के कुछ दूरी पर स्थित है। इसके बाद आगे देखिए उज्जैन यह प्राचीनतम नगर है, यह छिपरा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। मंदाकिनी नदी के किनारे है जो अवस्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं हो जाएंगे गोविंद घाट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, गोविंद घाट। यूपी पीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। गौरी कुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। गौरी कुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी है जो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोविंद घाट की बात करें तो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थान है, एक तरफ नदी दिया गया। एक तरफ क्या है कि प्रसिद्ध स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ नदी दिया गया है। इसको हम लोग मैच करते हैं। पहला है पंढरपुर, पहला क्या दिया गया है, पंढरपुर।
तो ये कौन सा सही पूछा है इसमें, है ना। इसमें उपयुक्त में से सही सुमेलित कौन सा है। तो पंढरपुर की बात करते हैं तो ये चंद्रभागा नदी पे, ये सही है। पंढरपुर है जो चंद्रभागा नदी पे, सही है। उसके बाद बात करते हैं तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, ये तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, है ना। तिरुचिरापल्ली है जो कावेरी नदी के तट पर है, ये भी सही है। हम्पी की बात करते हैं तो ये माल प्रवाह नहीं होंगे इसमें। हम्पी के तट बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, माल प्रवाह नहीं होंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे हम्पी। ये हो जाएंगे तुंगभद्रा नदी के तट पे, तुंगभद्रा, हम्पी हो जाएंगे तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है हम्पी, ठीक है। आगे देखिए, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यह है कि पंढरपुर महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित है शहर है। यहाँ कावेरी की दो धाराओं के बीच निर्मित श्रीरंगम है। यहीं भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर स्थित है। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी और स्मारकों के समूह के लिए प्रसिद्ध है हम्पी। इन स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है। कश्मीर में पहलगाम की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे लिद्दर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, लिद्दर नदी के किनारे, है ना। ये झेलम की सहायक नदियाँ, झेलम की सहायक नदियाँ इसकी, ठीक है। लिद्दर नदी के किनारे बसा और झेलम की सहायक नदियाँ भी है, दिया भी है गया है। चलते आगे देखते हैं हम लोग। और हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, पहले पढ़ेंगे प्रपात और झीलें पढ़ेंगे। अब क्या क्या पढ़ेंगे, प्रपात और झीलें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जलप्रपात शब्द साधारणतः पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है ना। जलप्रपात जो होती है उसकी उत्पत्ति कृत्रिम भी होती है और प्राकृतिक रूप से भी होती है। प्राकृतिक जलप्रपात जो होते हैं बहुधा पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं। ज़्यादातर ये पर्वतीय क्षेत्र में होंगे प्राकृतिक जलप्रपात, क्योंकि यहाँ भूतल का उतार और चढ़ाव अधिक होता है। साथ में भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। जैसे वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। चौड़ाई की दृष्टि से बात करें तो जोग जलप्रपात है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है कि यह कर्नाटक में शरावती नदी के स्थित है। जोग की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में क्या है, शरावती नदी के तट पर स्थित है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात बात करें तो कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम, कावेरी नदी पर स्थित शिवसमुद्रम जलप्रपात है। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भी कर्नाटक में और ये भी कर्नाटक में जोग प्रपात। और उसके बाद बात करते हैं शिवसमुद्रम। अगला है हुंडरू जलप्रपात। ये झारखंड राज्य में रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 98 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 98 मीटर और 320 फीट है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के नवसृजित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पे है।
कपिल धारा, ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, अगला क्या है देखिए, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर क्या है अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है और ये बस्तर जिले में है, जो इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 90 फीट। इसे भारत का न्यागरा प्रपात के रूप में जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को न्यागरा प्रपात के रूप में जाना जाता है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिम घाट गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट गोवा में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं गोवा और कर्नाटक के सीमा के निकट मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर है जो गोवा और कर्नाटक के सीमा पर कौन सा नदी, मांडवी नदी। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर नर्मदा नदी पे स्थित है। धुआंधार जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में बात करें तो नौकालिकाई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में स्थित कुंजकल प्रपात की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। कुंजकल जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 600 फीट है और 183 मीटर है। इस माप के आधार पर अब यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया कुंजकल, है ना। सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएंगे कुंचिकल जलप्रपात। अगला देखते हैं पूर्व में विश्व जलप्रपात डेटा बेस के अनुसार कुंचिकल प्रपात को सबसे बड़ा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर यानी 1500 फीट प्रदर्शित की गई। इसी प्रकार शिव समुद्र जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार मापे गए बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा की संशोधित ऊंचाई 217 मीटर है। बरही पानी जलप्रपात की ऊंचाई 217 मीटर है। लगभग ये हो जाएगा, पूर्व माप पहले क्या था 399 मीटर, जबकि नौकालिकाई प्रपात की ऊंचाई 335 मीटर से बढ़कर 340 मीटर है। अतः विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नौकालिकाई मेघालय में है। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या हो जाएंगे, नौकालिकाई है जो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं उनके अनुसार अनेक अधिकारों स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंजकल प्रदर्शित है। अभी भी क्या है, कुंजकल ही प्रदर्शित है। महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार भांबली बजराई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 1840 फीट यानी 560 मीटर है। यह उरमोदी नदी पर स्थित है। हालांकि विश्व जलप्रपात डेटाबेस में इस जलप्रपात का उल्लेख नहीं है अभी तक। ठीक है, वेम्बनाड जो केरल की सबसे बड़ी लैगून है। वेम्बनाड केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह 73 किलोमीटर लंबी और चौड़ी की बात करें तो 1448 किलोमीटर है। केरल के यहाँ डॉट दिया गया है ना, 83.72 किलोमीटर और 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के
कोट्टायम यानी अल्पुझा एर्नाकुलम जिले में वेबनाद लैगून घिरा है। उसके बाद बात करें चिल्का, भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट क्या है, खारे पानी की ये लैगून झील है उड़ीसा में। पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। पूर्वी तट पर जो स्थित है भारत की सबसे बड़ी तटीय क्या है, लैगून झील है। यह है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना। पूर्वी तट पर स्थित भारत के सबसे तटीय लैगून झील, और यह भारत की सबसे क्या है कि खारे पानी की झील है चिल्का। उसके बाद बात है नोट, किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा अंशतः अथवा पूर्णतः पृथक होता लैगून कहा जाता। स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है वो झील कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उड़ीसा तट के भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। अगर उड़ीसा तट की बात करते हैं तो उसको भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट के भी नाम से भी जाना जाता है उड़ीसा तट को। चिल्का झील की अधिकतम लंबाई की बात करें तो 65 किलोमीटर है, चौड़ाई है 8 से 20 किलोमीटर है। बुल्लर झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है, जो 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है ना, यहीं स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये बुल्लर झील। बुल्लर झील जो झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का क्या है, उदाहरण है। गोखुर झील का यह उदाहरण है बुल्लर झील। डल झील श्रीनगर में स्थित है। डल झील है जो श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मीठे पानी की झील है ये। डल झील है जो मीठे पानी की झील है, बुल्लर झील खारे पानी की झील है। ठीक है, एक मिनट। बुल्लर झील भी क्या है कि मीठे पानी का झील है ना। बुल्लर झील भी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में और मीठे पानी की झील है। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है पेरियार। यह लैगून झील नहीं है, एक तरह से ये लैगून झील नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी के से जल प्राप्त करती है। पेरियार झील ये केरल में है। पेरियार है जो कहाँ पे है, केरल में। उसके बाद बात करते हैं आगे पुलिकट। पुलकट झील, पुलकट झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है। पुलकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है। और खारे पानी की लैगून झील है ये, खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, अगला बात करते हैं लोकटक झील। तो ये हो जाएंगे मणिपुर, लोकटक मणिपुर। ताजे पानी की झील है लोकटक झील। यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केवुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। पूछा जाता है केवुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क कहाँ, किस राज्य में है, तो मणिपुर में और लोकटक झील में। सांभर झील की बात करते तो जयपुर शहर के लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलकट झील के बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। श्रीहरिकोटा द्वीप है जो किससे, तो पुलकट झील से, बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। कोलोरी झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में एक कृत्रिम झील है ना, मानव द्वारा निर्मित। इस झील का निर्माण 12वीं सदी में कराए गए थे। 12वीं सदी में हुआ था जब लूनी नदी क्या था कि लूनी नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया। शीर्ष पर एक क्या गया बांध बनाया गया। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के भी संज्ञा दी गई है। रूपकुंड झील को किस नाम से, तो रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है।
यह झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रूपकुंड झील एक ये क्या हिम झील है ना, एकदम बर्फ़ से बना हुआ हिम झील है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण चर्चा का विषय बनी है। अगला बात करते हैं फुलहर झील। फुलहर झील गोमती नदी की उत्पत्ति से हुई है। यह पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है। फुलहर झील है जो ये पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमती नदी से हुई है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। उसके बाद अष्टमुडी झील केरल राज्य के कोल्लम जिले में एक लैगून या कायल है। अष्टमुडी की बात करते हैं तो केरल राज्य में एक क्या है, कोल्लम जिले में एक लैगून के रूप में जाना जाता है इसको। ये क्या होता है कि इसमें 8 शाखाएं हैं। अष्टमुडी के मतलब 8 शाखाएं। रामसर समझौते के तहत यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में दर्ज है। असम राज्य में स्थित झीलों में असम राज्य में झीलों की बात करते हैं तो हो जाएंगे चंदूबी, चपनाला, हॉफलॉन्ग झील। 3 झीलें चंदूबी, चपनाला और हॉफलॉन्ग झील। चपनाला झील नईगाम कस्बे से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नईगाम कस्बे से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद चेंबर मबकम बात करेंगे तो देख लेते हैं आगे क्या है। झील तमिलनाडु में चेन्नई से दक्षिण में स्थित है। इस झील से ही अडयार नदी का उद्गम होता है। चेन्नई महानगर की जलापूर्ति इसी झील से होती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हैदराबाद में हुसैन सागर एवं उस्मान सागर कृत्रिम नामक 2 झीलें हैं। एक हुसैन है, एक उस्मान है। 2 कृत्रिम नामक 2 झीलें हैदराबाद में। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील सिरमौर जिला में और नौको झील किन्नौर जिला में स्थित है। रेणुका है जो सिरमौर में है हिमाचल प्रदेश में, और नौको है जो किन्नौर जिला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो झीलें रेणुका और नौको। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अब हम लोग एक साइड में दिया गया है, एक तरफ प्रपात दिया गया है, एक तरफ नदी है, एक तरफ राज है। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं जोगिया करसोप्पा शरावती नदी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम की बात करते हो तो कावेरी नदी कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे कर्नाटक में है। हुंड्रू की बात करते हैं स्वर्ण रेखा पे रांची झारखंड में है। कपिल धारा नर्मदा नदी पे ये अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, धुआंधार नर्मदा नदी पे जबलपुर मध्य प्रदेश में है। आगे है क्या है, आगे दिया गया है चित्रकूट इंद्रावती नदी पे बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में चित्रकूट। दूध सागर की बात करते तो मांडवी नदी पे गोवा में है। भांबबली बजरई ये उरमोदी नदी महाराष्ट्र में स्थित है। भांबबली बजरई उरमोदी नदी महाराष्ट्र में स्थित है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं लिंकसियार वह कावा नोकालिकई होंग नोहंगी थियांग और लिंगन गई। उसके बाद बात करते हैं डेनथेलेन। उसके बाद किनरेस ये मेघालय में स्थित है ना, नदी नहीं दिया गया बट कहाँ पे स्थित है, मेघालय। तीरथगढ़ कांगेर नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। तीरथगढ़ कांगेर नदी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगला है अमृत धारा या देवधारा दो है। उसके बाद हसदेव नदी पे छत्तीसगढ़ कोरिया में है। अमृत धारा देवधारा हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। केंदाई है ना, ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भी हसदेव नदी के किनारे। जोना और गौतम धारा ये राडू नदी पे रांची में झारखंड में है। दसम या दसोंग कांची ये रांची झारखंड में है।
कांची नदी पे। अगला प्रपात की बात करते हैं, ये हो जाएंगे दसम या दशोम कांची, रांची में, झारखंड में भालकुंड राहतगढ़ प्रपात है जो बीना नदी पे। सागर मध्य प्रदेश में। दूध धारा या कपिल धारा नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोध बूढ़ा घाघ, ये बूढ़ा नदी पे लातेहार झारखंड में स्थित है। ये प्रपात है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे राजस्थान में। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड कोरापुट उड़ीसा में डुडुमा। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा पे बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है कि झील दिया गया है। एक तरफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है झील। कौन सा झील, किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में? साला झील हो जाएंगे। साला झील की बात करते हैं तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील की बात करते हो हरियाणा। कालीबेली झील तमिलनाडु, कालीबेली तमिलनाडु, बड़खल हरियाणा और साला अरुणाचल प्रदेश। वेम्बनाड या अष्टमुडी केरल में स्थित है। वेम्बनाड या अष्टमुडी है जो केरल में स्थित है। उसके बाद बात हैं चिल्का झील। तो चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। बुल्लर या मानसबल जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है ना, जब बुल्लर या जहाँ ये हो जाएंगे मानसबल जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। कुछ और बच रहा है झील। डल झील की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। पेरियार झील की बात करते हो केरल में है। पुलकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलकट झील। कोलेरी झील की बात करते हो तो आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में। अभी हम लोग पढ़े लोकटक झील मणिपुर में। शामर झील की बात करते हो तो खारे पानी की झील है राजस्थान में। पुष्कर झील तो अजमेर में राजस्थान में स्थित है। ये भी पुष्कर है जो अजमेर राजस्थान में। राजसमंद डिडवाना उदय सागर और नक्की है ना, राजसमंद नक्की डिडवाना उदय सागर राजस्थान में स्थित है। सूरज कुंड की बात करते तो हरियाणा में है। रूपकुंड की बात करते हो उत्तराखंड। सूरज कुंड हरियाणा, रूपकुंड उत्तराखंड। फुलहर उत्तर प्रदेश में। चंदूबी चपनाला और हाफलॉन्ग असम में। अभी हम लोग पढ़े। उसके बाद चेम्बरम बक्कम, ये चेन्नई तमिलनाडु में। चेम्बरम बक्कम चेन्नई तमिलनाडु में। हुसैन सागर और उस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। चलते अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दबाकर शेयर भी कर दें। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है ना। भारत के जलप्रपात है, एक तरफ अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? एक तरफ जलप्रपात दिया गया है, एक तरफ किस राज्य में दिया गया कि किस राज्य में अवस्थित है। सबसे पहले बात करते हैं दूध सागर। सबसे पहले दूध सागर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, बरकाना की बात करते तो हो जाएंगे कर्नाटक। एक खंडाधार की बात करें तो उड़ीसा। पलानी की बात करते तो हिमाचल प्रदेश। पलानी हो जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, दूध सागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, खंडाधार उड़ीसा, पलानी हिमाचल प्रदेश। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देख लीजिए इसका, यहाँ से भी आप लोग इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोला जा रहा है कि हुंड्रू प्रपात कहाँ पे स्थित है, किस नदी पे? तो हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी पे, ये झारखंड में स्थित है। अभी हम लोग पढ़े थे।
और ये रांची से लगभग कितने किलोमीटर, रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर और 320 फीट है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो कावेरी नदी, और ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी पे कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कावेरी नदी के कर्नाटक में अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अफवाह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। 3 राज्य में, कर्नाटक में भी, केरल में भी और तमिलनाडु में भी। ठीक है, आप लोगों के लिए डिटेल्स के साथ क्वेश्चन लाए ताकि क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन गलत होता है, इसके लिए पूरा डिटेल के साथ आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बूढ़ा घाघ प्रपात झारखंड में है, ये बूढ़ा नदी पे है। ये क्या हो जाएंगे? ये बूढ़ा नदी पे ही है ना, बूढ़ा घाघ प्रपात। बाकी धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, ठीक है। चचाई प्रपात बिहार नदी पे, चचाई प्रपात है जो बिहार नदी पे, और ये कहाँ पे पड़ता है? एमपी में, एमपी में पड़ता है। धुआंधार ये भी एमपी में हो जाएंगे, ये भी एमपी में हो जाएंगे। स्वर्ण रेखा झारखंड में, ये स्वर्ण रेखा मुंडू, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसको मैच कर लीजिएगा आप लोग यहाँ से। अगला क्या है कि जलप्रपात है, एक तरफ नदी दिया गया है दूध सागर। अभी हम लोग पढ़े गोवा में मांडवी नदी पे, दूध सागर गोवा में है जो मांडवी नदी पे, और ये कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पे स्थित है। कर्नाटक और गोवा की सीमा पे स्थित है दूध सागर, ये भी याद रखिएगा, कर्नाटक और गोवा के सीमा पर है। डुडुमा हो जाएंगे, डुडुमा की बात करें तो ये हो जाएंगे मच्छकुंड, है ना। डुडुमा की बात करते तो हो जाएंगे मच्छकुंड, या कोरापुट उड़ीसा में है। किस जिला में है? तो कोरापुट के जिला कोरापुट, और ये उड़ीसा में है ना, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद गोकाक की बात करते हैं, गोकाक जलप्रपात। तो गोकाक जलप्रपात हो जाएंगे घाट प्रवाह, ये हो जाएंगे घाट प्रवाह। इसको एक बार मैच कर लीजिए। गोकाक जलप्रपात हो जाएंगे घाट प्रवाह, और ये बेलगावी कहाँ पे है? तो बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद आते हैं जोगियरसोप्पा शरावती नदी पे हो जाएंगे, शरावती नदी, ये भी कर्नाटक में है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन से मिला सकते हैं, या तो यहाँ से भी आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक तरफ जलप्रपात है, एक तरफ नदी है। उसी तरह से कपिल धारा, है ना। आप लोग क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे और क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। कपिल धारा प्रपात, तो कपिल धारा इसमें कौन सा है जो सही है पूछा, प्रयोग करके सही उत्तर का चयन। कपिल धारा प्रपात गोदावरी नदी पे, तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएंगे कपिल धारा प्रपात गोदावरी नदी पे नहीं है। उसके बाद जोग या प्रपात हो जाएगी, ठीक है, शरावती नदी पे। शिव समुद्रम कावेरी नदी, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और कपिल धारा की बात करते हो नर्मदा नदी पे, किस पे स्थित है? तो नर्मदा नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका व्याख्या है कि कपिल धारा प्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पे, ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में कपिल धारा। जोग प्रपात शरावती नदी के कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात ये हो जाएगा मांड्या जिले के कावेरी नदी पर स्थित है। निम्न में कौन सा जलप्रपात है जो बोला जा रहा है कि नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कपिल धारा हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं तो दूध धारा हो जाएंगे, भेड़ा घाट हो जाएंगे जो नर्मदा नदी पे, मगर भालकुंड की बात करते हैं तो भालकुंड हो जाएंगे। ये सागर जिला में, ये मध्य प्रदेश के सागर जिला में ये हो जाएंगे। आप लोगों के लिए ये हो जाएंगे,
ये बीना नदी पे हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? बीना नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये बीना नदी के तट पर स्थित है। अराहतगढ़ जलप्रपात के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे शरावती नदी, कर्नाटक में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शरावती नदी पे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो इसमें विवाद है। कुंजकल भी था, है ना, कुंजकल जलप्रपात भी दिया गया था। इसका क्या हो जाएंगे? कि विश्व जलप्रपात डाटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएंगे नौकाली कई मेघालय प्रपात है, मेघालय में है। लेकिन अनेक अधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा प्रपात की बात करें तो एक कुंजकल ही हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे? तो कुंजकल जलप्रपात। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किसको माना गया? कुंजकल को ही माना गया अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, इसको ही मानिए आप लोग भी। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर वाला कौन सा झरना? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना की बात करते हैं तो इसका भी वही है, स्टार लगा दिया गया है। क्या हो जाएंगे? कुंजकल हो जाएंगे या वो वाला होंगे। ठीक है, तो इसको भी छोड़ दीजिए, व्याख्या ऊपर दिया गया। अगला देखते हैं। पहले निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? विशिष्ट समुद्र, शिव समुद्रम, कावेरी, ठीक है। चुलिया प्रपात, चंबल, ये भी ठीक है। जोग प्रपात की बात करें तो एक कृष्णा पर नहीं, ये शरावती पे हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? शरावती नदी पे। उसके बाद बात करें धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नदी युग्म नहीं, सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि जलप्रपात है जो नदी से सुमेलित नहीं है। तो हुंड्रू, ठीक है, हुंड्रू की बात करते हैं तो हो जाएंगे स्वर्ण रेखा, ये सही हो जाएंगे। उसके बाद ठीक है, जोन्हा की बात करें तो राडू। उसके बाद दासोंग, कांची नदी। लोध बराकर, लोध है जो लातेहार नदी पे है, लातेहार ज़िले में स्थित है। आइए बूढ़ा नदी पे। लोध की बात करें तो ये किस में हो जाएंगे? बूढ़ा नदी पे। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो बूढ़ा घाघ। ये क्या हो जाएंगे? ये बूढ़ा घाघ। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 468 फीट है, 468 फीट माना गया है। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पे है? अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो इसका हो जाएंगे हसदो नदी पे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे हसदो नदी पे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी क्वेश्चन दिया गया। अमृत जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव या हसदो नदी पर स्थित है। ये कोरिया जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृत धारा महोत्सव का भी क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा तेज कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। इसमें भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे माना जाता है ना। नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है। तो नियाग्रा जलप्रपात, इसका राइट आंसर हो जाएंगे चित्रकूट प्रपात।
चित्रकूट प्रपात है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। ये चित्रकूट है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर, एक जगह है जगदलपुर, और ये इंद्रावती नदी के तट पर अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में और इंद्रावती नदी के तट पर स्थित। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 90 फीट है और भारत का न्यागरा प्रपात के रूप में भी जानते हैं इसको। चित्रकूट को न्यागरा जलप्रपात के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पे है? तो अभी हम लोग पढ़े इंद्रावती नदी पे, छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है तय हो जाएंगे कहाँ पे? ये बस्तर ज़िले में है ना। चित्रकूट हो जाएंगे, चित्रकूट कोट हो जाएंगे जो बस्तर ज़िले में स्थित है छत्तीसगढ़ में, और ये 90 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। 90 फीट की ऊंचाई पे स्थित है इंद्रावती नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन सा गोवा में स्थित है? तो गोवा में बात करें तो मांडवी नदी पे दूधसागर जलप्रपात, गोवा में दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पे स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट पे स्थित है ये, गोवा में मांडवी नदी पे। उसके बाद बात करते हैं भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ा घाट पे कौन सा जलप्रपात स्थित है? तय हो जाएंगे धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में स्थित है, भेड़ाघाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 30 मीटर। यह प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अभी हम लोग बता दिए ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कुंचकल जलप्रपात ऊंचाई बताना है। कुंचकल जलप्रपात की ऊंचाई है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कुंचकल जलप्रपात की ऊंचाई हो जाएंगे 455 मीटर, 455 मीटर है, और सबसे अधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात इसी को माना गया फिलहाल के लिए। प्रश्नकाल में 20 जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर। वर्तमान में 20 के जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचकल जलप्रपात की ऊंचाई मीटर में बात करें तो 183 मीटर ही है ना। वर्तमान डेटाबेस के अनुसार 183 मीटर माना गया। पहले के अनुसार इसका था 20 डेटा के अनुसार 455। वेम्बनाड झील की बात करते तो ये किस राज्य में है? तो केरल में स्थित है। वेम्बनाड केरल में स्थित है। इस केरल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, वेम्बनाड झील की बात करते हैं। केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 83.72 किलोमीटर और लंबाई है 14.48 किलोमीटर चौड़ाई है ना। 83 किलोमीटर लंबाई और 14 किलोमीटर लगभग 15 किलोमीटर 14.5 किलोमीटर चौड़ाई है। केरल के कोट्टायम या अल्पपुझा एर्नाकुलम जिलों में वेम्बनाड झील से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून नहीं है? एक है जो लैगून नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे पेरियार। पेरियार है जो एक लैगून के रूप में नहीं है, बट अष्टमुडी है, चिल्का है और पुलिकट है, ये सारे हो जाएंगे लैगून हो जाएंगे। पेरियार है जो केरल में स्थित है। अगला क्या है कि देख लेते हैं। इसका व्याख्या है कि नियमित खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती है, और पेरियार है जो 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की एक कृत्रिम झील है। अतः यह लैगून नहीं है, पेरियार झील है जो पेरियार नदी के से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। भारतवर्ष में खारे पानी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे चिल्का झील। क्वेश्चन चलते हैं। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है कौन सा? तो कौन सा? कर्नाटक तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट या मालाबार तट? तो चिल्का झील की बात करते हैं तो इसका हो जाएंगे उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा में है। उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, और ये महानदी के मुहाने पर स्थित है।
इसको बोलते हैं खारे पानी की झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ओडिशा तट के भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो अभी हम लोग पढ़ें, सबसे पूर्वी में हो जाएंगे चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका व्याख्या भी हम लोग पढ़ लिए हैं। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील के बाद लैगून झील, यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लैगून की बात करते हैं। कोलोरी झील यह मीठे पानी की झील है जो गोदावरी नदी एवं कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित है। कोलोरी झील, और ये आंध्र प्रदेश में एक स्थित है, एक रामसर स्थल भी है कोलोरी झील। उसके बाद कीली वेली झील तमिलनाडु में स्थित है। कीली वेली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है। फरवरी 2021 में तमिलनाडु सरकार ने इस क्षेत्र झील को पश्चिम अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी है जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी है जो झील और राज सुमेलित है? झील और राज है जो सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे लोकटक झील है जो मणिपुर। इसका क्या हो जाएंगे? मणिपुर में लोकटक झील। प्रश्नकाल झीलों में लोकटक झील मणिपुर, जबकि डिडवाना और उदय सागर झील राजस्थान में, कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में कौन से दो भारतीय राज्य की साझेदारी वाली झीलें हैं? है ना, भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली दो राज्य के झीलें हैं, यानी दो राज्य की झीलें की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील। पुलिकट झील हो जाएंगे। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पुलिकट झील की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच साझेदारी है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी से पुलिकट द्वीप को अलग करती है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील की बात करते हैं तो ये यूपी के पीलीभीत जिले में स्थित है। यूपी के पीलीभीत जिले में स्थित है। सॉरी, इसका हो जाएंगे राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। फुलहर झील गोमती नदी में गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले के उत्तर प्रदेश में माधो टांडा के पास स्थित है। माधो टांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा है कि सुमेलित है जो नहीं है। बेमनाड केरल में, ठीक है। उसके बाद लोकटक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे मणिपुर में। मेघालय में नहीं। डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। सही है। यहाँ से आप लोग इसको मिला लीजिएगा। अगला है कि निम्न में कौन है जो सुमेलित है? लोनार। तो लोनार की बात करते हैं, सुमेलित पूछा गया है ना। इसमें बात करें लोनार, ये मध्य प्रदेश में, ये नहीं है। नक्की गुजरात। लोनार हो जाएंगे महाराष्ट्र में हो जाएंगे। लोनार है जो महाराष्ट्र, नक्की राजस्थान में हो जाएंगे, गुजरात में नहीं है। तो ये दोनों तो सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं। कोलोरू की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, है ना, तो ये सही है। पुलिकट की बात करते हैं तो ये भी गलत है। पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है। नक्की झील राजस्थान में। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की सीमा, तमिलनाडु की सीमा पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की बोला जा रहा है कि भारत की निम्न झीलों में कौन सा असम में अवस्थित है? असम में है जो अवस्थित है, तो हो जाएंगे चाप नाला झील, या एक होते हैं हो जाएंगे
चंदूबी, चंदूबी और चापनाला, चंदूबी चापनाला है जो, और हाफलॉन्ग झील है जो कहाँ पे, असम में स्थित है। हाफलॉन्ग, हाफलॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किसको रहस्यमय झील कहा जाता है। तो हो जाएंगे रूपकुंड झील, रूपकुंड झील ये हो जाएंगे। रहस्यमय झील ये उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में स्थित है रूपकुंड झील। इसको रहस्यमयी झील के नाम से जानते हैं क्योंकि कंगाल की मात्रा इसमें मिली है, कंकाल। अगला है कि भारत की नीम झीलों में कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो जम्मू कश्मीर की अवस्थित झीलों की बात करते हैं तो अंचार झील, इसका राइट आंसर हो जाएंगे अंचार झील। कोलोर आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में, फुलहर उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और 2031 अक्टूबर 2019 से अंचार झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। एक तरफ झीलें दिया है, एक तरफ उसकी अवस्थिति दिया गया है। अष्टमुडी की बात करते है ना, तो अष्टमुडी हो जाएंगे जो केरल में। पुलकट झील की बात करते हैं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी होंगे, बट यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं है। रूपकुंड ये हो जाएंगे उत्तराखंड। सूरजकुंड हरियाणा में हो जाएंगे राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का 1 मिनट। इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। यहाँ से भी आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ से ढकी झीलें घेपन स्थित है। ढकी झील घेपन स्थित है तो जम्मू और कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएंगे जम्मू और कश्मीर। 1 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, है ना, हिमाचल प्रदेश में। इसका क्या हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। इसका राइट आंसर हो जाएंगे लाहौल स्पीति जिले के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कायल क्या है, कायल क्या है, तो हो जाएंगे केरल के एक लैगून है। केरल के एक क्या है, लैगून है कायल। अगला है, केरल स्थित लैगून झीलों को कायल के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई कायल यानी लैगून पाए जाते हैं, यानी कई लैगून झील पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कायल, अष्टमुडी कायल, बेम्बानाद कायल आदि। ये केरल में, है ना, ये क्या आ जाएंगे केरल। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से हो जाएंगे इसका कोडाइकनाल तमिलनाडु, कोडाइकनाल झील तमिलनाडु। कोडाइकनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाइकनाल शहर में स्थित है। ठीक है, डिंडीगुल जिले के कोडाइकनाल शहर में है। क्या हो गया, 1 मिनट हो गया यहाँ तक। आगे देखते हैं। सूची को मैच करना, एक तरफ झील है एक तरफ उसकी अवस्थिति है। साला झील, तो साला झील की बात करते हैं तो हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बड़खर झील तो हो जाएंगे, ये बड़खर झील हो जाएंगे हरियाणा में, फरीदाबाद में पड़ता है हरियाणा में। लोकटक झील ये हो जाएंगे मणिपुर। काली बेली झील, तो काली बेली झील ये तमिलनाडु में है, तो सही है। क्या पूछा है इसमें, 1 मिनट देख लेते हैं। नीचे गए कूट से सही सुमेलित है, तो इसका 1 2 3 4 हो जाएंगे ना। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील फरीदाबाद हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, काली बेली झील बिल्लू
विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु। विल्लु विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील मानी जाती है आयतन की दृष्टि से सबसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलोरू झील भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील होगी, आयतन की दृष्टि से ही दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो अभी हम लोग पढ़ें बुल्लर झील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसमें बुल्लर झील भी हो जाएंगे। इसका 1 मिनट, इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका बुल्लर झील इसमें ई दिया गया है, ऑप्शन है क्या है ई। लोकटक झील हो सकते हैं, सांबर देख लेते हैं इसका क्या है। देखे विकल्प में बुल्लर झील जम्मू कश्मीर की एक लोकताक मणिपुर के मीठे पानी की झील, जबकि चिल्का उड़ीसा के सांबर झील राजस्थान में खारे पानी की झील है। इसके हिसाब से हो जाएंगे मीठे पानी के बुल्लर झील और लोकटक झील दोनों हो सकते हैं। एक तरफ राज है, एक तरफ गर्म झरने है जो सुमेलित नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश तो हो जाएंगे मणिकर्ण, ये सही है। उड़ीसा में ये हो जाएंगे तपता पानी, ये भी सही है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, ये भी सही है। महाराष्ट्र के हो जाएंगे ब्रजेश्वरी, ये भी सही है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, तपता पानी उड़ीसा में, गुजरात में ये गलत है ना। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। बोला जा रहा है कि गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने चबसार, कैम्बेबेल्स, गोधा, हरसान, कावा, खेड़ापात, खार, मक्तापुर, वरहा, मीनपुर, उनई, तुवा, तुलसी श्याम, सवरकुंडला, लसुंद्रा, लालपुर, ढोलेरा, नारायणी गर्म झरना गुजरात में नहीं है। ये भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? यह नाम दिए जाएंगे, ये किनके नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 11 झीलें। एक तरह से क्या है, ये 11 झीलें हैं। डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू। ये क्या है कि ये राजस्थान की प्रसिद्ध लवणीय झील है ये। अगला देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तेल्हाड़ा की बात करते हैं बिहार में, ये हो जाएंगे तेल्हाड़ा कुंड, ये हो जाएंगे तेल्हाड़ा कुंड कैमूर में। कहाँ पे हो जाएंगे? कैमूर। बीपीएससी एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका है। बिहार के कैमूर जिले के तेल्हाड़ा यानी तलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। यह बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा पानी वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? बिहार में हो जाएंगे कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे कनबार झील। इसका राइट आंसर हो जाएंगे कनबार झील। ये बेगूसराय ज़िले में स्थित है, बेगूसराय में स्थित है ना, जिला नहीं है, ये बेगूसराय में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कनबार झील। बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्र भूमि स्थल ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और एक बार दबाकर आप लोग ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए आगे लाते रहेंगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। और ये बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बिहार टीचर, बीपीएससी टीचर है ना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस, सभी के लिए ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए, आप लोगों के लिए लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।